अब दो तरीकों का आपको सामना जो है वो नज़र आ रहा है। आज नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जो है वो कहा है कि जो जजेस वाला मामला है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, अब हम बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। लाइकवाइज पीडीएम के सरबराह आपके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं वो मुल्क गिर एहतजाज जो है वो करेंगे। ऐसे में आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी और पीटीआई का दोनों का जो है वो राइट है एहतजाज करने का, और वो अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो जजेस वाले मामले को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। हमने जब इंक्वायरी कमीशन जो है वो बना दिया है और एक अच्छी रेपुटेशन के जज को इंशाल्लाह उस पर अपॉइंट कर देंगे एज चेयरमैन, तो उसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो कुछ अरसे में आ जाएगी। अगर तो उसकी इंक्वायरी कहीं रुकती है या कोई उसके अंदर मसला आता है तो चलो फिर भी समझ में आती है, मगर ये जो है ये देर जंपिंग द गन। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा वेट कर लें, और जो मामला जो है वो हम भी ये चाह रहे हैं कि एक बड़ा संजीदा मामला है, तो उसके बाद जो है वो उसको इस तरह लाइटली जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है वो हर चीज़ के अंदर आपको पता ही है पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो इसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस अगर आप आज उनके सुने रऊफ साहब का जो उन्होंने कहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जो बारे में इस तरह बात करना। एक तरफ आप जो है वो उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं को इस तरह जो है वो मलाइन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सियासी वतीरा बन गया है ना अफनान साहब, कि जो जज मर्जी का फैसला ना दे वो ख़राब है, वो कंट्रोवर्शियल है। लाइकवाइज अगर आज सूट करता है कि आप फैसिलिटेशन एंड पे हैं तो जजेस आपको जो है वो ठीक लग रहे हैं, कल नहीं होगा तो आप उनके खिलाफ जो है वो बात कर रहे होंगे। प्रॉब्लम ये कि ये हमारी सियासी निज़ाम का जो है डायकॉटमी है कि प्रिंसिपल्स के साथ कोई नहीं खड़ा, सियासी पर्सनल मफादात के साथ सारे खड़े हैं। देखिए, आपकी बात को भी मैं आगे लेके जाता हूँ, और आप ये देख लें कि पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है जिसके तहत हमें अलाउ कर दिया है कोर्ट ने कि हमारे लोग ओथ ले सकते हैं, मगर अब पीटीआई जो है वो इजलास ही नहीं बुला रही ताकि जो है वो ओथ ना लिया जा सके। और ये मतलब इसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन जो है वो ख़राब होंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि वो भी फर्दर डिले हो गए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है मामला। और ये मतलब आप एक तरफ आप कहते हैं कि जी आइन और कानून हो, दूसरी तरफ आप पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आप बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लेके आ रहे। You're endorsing my point of view। मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू सबके लिए ऐसे ही है। अज़र सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जरा मुझे उनकी तरफ अगर जाने दीजिए। अज़र सिद्दीक साहब, ये हमने देखा है माजी में तहरीकों की अगर बात हो, एहतजाज की बात हो, इनसे अचीव जो मकासद है कि जी गवर्नमेंट चली जाएगी, फलाना रिजाइन कर देगा, दैट डजंट हैपन। सिर्फ एक पॉलिटिकल एनार्की आती है जिससे जो नुकसान होता है वो मुल्क को होता है। तो क्या अचीव करेंगे इन तहरीकों से जो आज नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जो अनाउंसमेंट की है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। सवाल ये नहीं है, सवाल बात हो रही है असूलों की, बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की। आईन पाकिस्तान 1973 ने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को डिफेंड किया है और कहा है जो अदलिया की आजादी। अब देखिए, हमारा ये जो इशू जो है ना, ये जजेस के हवाले से कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें आई हैं, ये इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, ये वकला बरादरी का भी है। इसलिए वकला बरादरी बाकायदा आने वाले दिनों में तहरीक भी शुरू करने वाली है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में क्या हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब को एक डिक्टेटर ने आमने आके कहा था भाई इस्तीफा दो, ना करो, निकाल दिया था। सिद्दीकी साहब के मामले में कहां खड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उसूलों की बात है? देखिए, मैं फिर बताता चलूं आपको, सिद्दीकी साहब का इशू था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया था। सर आपने भी कंप्लेंट उनके खिलाफ की थी, सर आपने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो जजेस वाले लेटर जो उसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया ना, हम तो फोरम की बात कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसकी इंक्वायरी की, बड़ा एपेक्स फोरम है, उस इंक्वायरी के ऊपर आकर उन्होंने बाकायदा तहकीक की और जज को निकाला। अब तो बात बड़ी वाज़ेह है, अब तो इन्हें मानना चाहिए। यानी जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला मामला है वो अब और कौन सा मामला है, तो इन्हें परेशान क्यों है इस बात, और ये डर क्यों रहे इस बात से कि अगर जुडिशल कमीशन बने तो ये इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाना चाहते हैं? भाई इनका, और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ कि जो इंक्वायरी कमीशन है गवर्नमेंट नोटिफाई तो करे, उसको चैलेंज करेंगे हम, उनका तो ताल्लुक ही नहीं। जो बात बारीक समझने वाली है, बारीक बात ये है कि ये जुडिशल कमीशन के सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने क्यों मामला गया। आर्टिकल 209 सब आर्टिकल किसी ने पढ़ा नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का पढ़ा नहीं है। ये शिकायत अब नहीं है, ये पहले मई 2023 में गई, फिर फरवरी में गई, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनके नॉलेज में ये सारी बात थी। वो सीनियर प्यूनिट जज थे, ये अपना फरवरी 2024 में वो
अपना चीफ जस्टिस थे भाई, और ये मामला डायरेक्ट एक्यूजिशन है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, उन्होंने अपना सुप्रीम काउंसिल को 2 एक्शन लेने चाहिए थे। उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक्शन लेना चाहिए था, और दूसरा जो है ये चूंकि जजेस में मामला है, और इसमें अब ये जो हम नहीं समझते, वकला बरादरी ने पसंदगी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब का वजीर आजम से मिलना और बैठ के उनसे ख्वाहिश का इजहार करना। आप अदलिया की आजादी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपना बनाए कमीशन, जैसे मेमो कमीशन बना था, मेमो कमीशन में भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, 3 चीफ जस्टिस बैठे थे मुतलका हाई कोर्ट के, वो आगे बैठ के इंक्वायरी करें तो ठीक है, हम इनके हाथ में